मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। स्वागत है आपका हमारी बेसिक मैथ सीरीज की अगली क्लास में। और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हम सीखेंगे साधारण ब्याज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में हमें दिया हुआ है कि हमारा पी को हम मूलधन कहते हैं। तो हमारा जो मूलधन है वो 1000 रुपये है। अभी ये हमारा पहला सवाल है तो मैं आपको ये अच्छे से डिटेल में समझा दे रहा हूँ। सेकंड सवाल से हम इसको इसी तरह से लिखेंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो P मीन्स होता है मूलधन। मूलधन हमारा 1000 रुपये है। R मीन्स होता है दर, इसको हम वार्षिक दर भी कहते हैं और दर हमारी 5% है। उसके बाद T दिया है आपको। T को समय कहा जाता है तो आपको समय दिया हुआ है यहाँ पर 3 ईयर्स, 3 साल। तो आपको इसकी SI अर्थात साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब आपका सवाल ये है कि यदि मूलधन 1000 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर 5% और समय 3 साल हो तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज SI बराबर मूलधन P गुणा वार्षिक ब्याज की दर R गुणा T समय बट्टे 100। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हमें मूलधन लिखना है। मूलधन हमारा है 1000 रुपये गुणा वार्षिक ब्याज की दर है 5%। तो प्रतिशत हटा के लिखेंगे, केवल आप 5 नोट करेंगे। और समय है हमारा 3 साल, तो आपने यहाँ पे 3 नोट कर लिया। अब मैंने आपको इससे पहले परसेंटेज वाले सवाल, प्रतिशत वाले सवाल करवा दिए हैं। वहाँ मैंने बताया था कि हम परसेंटेज का साइन हटा के बट्टे में 100 लिखते हैं। तो यहाँ हमने इसके बट्टे में 100 लिख लिया है। अब आप देखो ऊपर 3 जीरो है, यहाँ पर बट्टे में 2 जीरो है। तो इस 2 जीरो से ऊपर भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा साधारण ब्याज SI बराबर बचेगा 10 गुणा 5 गुणा 3, 10 गुणा 5 गुणा 3। तो ये हो गया साधारण ब्याज SI बराबर 10 पंजे 50 और 50 तिया होता है, बताइए जल्दी, 50 तिया होता है 150। 5 तिया 15, 15 में आप 10 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। तो हमारी यहाँ से SI आ जाएगी 150 रुपये। अर्थात अगर हमारा मूलधन 1000 रुपये, ब्याज की दर 5% और समय 3 वर्ष का हो तो हमारी साधारण ब्याज 150 रुपये होगी। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि हमारा मूलधन प्रिंसिपल P 1600 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर रेट R 10% और समय टाइम T 4 वर्ष हो तो इसका साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन P, दर R, समय T, तीनों को गुणा करेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। अब आगे इनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन था 1600 रुपये, रेट है हमारी दर 10% और हमारा टाइम है T है हमारा 4 साल, तो हमने 4 लिखा और बट्टे में परसेंटेज हटा के 100 नोट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 100 के पास 2 जीरो हैं तो एक 10 का जीरो कैंसिल किया और 1600 का 1 जीरो कैंसिल कर दिया। तो अब इसे हम नोट कर लेते हैं। जब हम इसे नोट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160
गुणा 4 और बट्टे में 1 है। तो फ्रैक्शन वाली वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि बट्टे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए SI बराबर हो गया 160 गुणा 4। चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं और SI लिखते हैं। तो हमारी SI आएगी यहाँ से 16 चौक 64 और 0 का 0 और यही हमारा आंसर है। अर्थात अगर हमारा मूलधन 1600 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर 10% और समय 4 साल का हो तो हमारी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 640 रुपये होगी। मेरी पिछली वीडियो का करेक्ट आंसर सैंकी जी ने दिया था, इसलिए सैंकी जी के लिए आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दीजिए और सैंकी जी को मैं भी अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन सीखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि 10,000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अभी तक मैं आपको साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत इजी दिया है, मैंने ऐसे नंबर नोट किए हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से करिए और आंसर करिए, सैंकी जी की तरह जल्दी आंसर करिए और मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि 550 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 साल के लिए दिए गए हों तो उसका 6 साल बाद साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनके लास्ट में 0 0 ही आ रहा था। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके दिया है, तो इसको भी समझ लीजिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन P गुणा दर R गुणा समय T बट्टे 100 बराबर में सॉल्व करेंगे। हमारा प्रिंसिपल है P 550 रुपये गुणा दर 6% है गुणा समय भी 6 साल ही है और बट्टे में 100 लिखेंगे। अब आप यहाँ से देखोगे कि 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो रहा है, ये 6 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हो। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। अब 5 और 55 5 की टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो इस तरह हम इसे नोट कर सकते हैं। साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर 11 गुणा 6 गुणा 3, 11 गुणा 6 गुणा 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो SI बराबर ये हो गया 11 गुणा 6 3 18 होता है। आगे करते हैं, ये हो जाएगा SI साधारण ब्याज बराबर 11 का इसमें गुणा कर दो, 11 8 88 का 8 हासिल लगेगा 8, 11 का 11 और 8 19। तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज 198 रुपये। अर्थात अगर 550 रुपये 6 साल के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए जाएं तो 6 साल के बाद इसका साधारण ब्याज 198 रुपये होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज।